स्काई टीवी में आपका स्वागत करती हूँ और वो भी टैली प्राइम की न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हमने लास्ट में सीखा था कि टैली प्राइम का सेटअप कैसे डाउनलोड करते हैं, उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं और उस इंस्टॉलेशन की प्रोसेस के बाद उसमें कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। आज मैं अपने यूट्यूब की वीडियो में सिखाने वाली हूँ कि टैली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलो हम लेजर क्रिएट करते हैं, बट उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। आपके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन होंगे, लेजर्स क्या है, लेजर्स क्यों बनाए जाते हैं। तो मैं इसका सिंपल सा आंसर देती हूँ कि टैली में ग्रुप क्रिएट करने के बाद हम लेजर्स क्रिएट करना पड़ता है। लेजर्स मीन्स अकाउंट, खाते, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि खाते। मॉडर्न अकाउंटिंग की भाषा में कहा जाए तो खाते ओपन करने की प्रोसेस है। मतलब कि साफ साफ शब्दों में कहे तो खाता ओपन करने की, अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस को हम लेजर्स क्रिएशन की प्रोसेस करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन। हेलो फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन, इसमें टैली प्राइम ओपन ही है और हमने स्काई एजुकेशन टीवी नाम की कंपनी क्रिएट करके रख दी गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेज़र पर। कुछ बातें थोड़ी कर लेते हैं इसके बारे में। देखा जाए तो लेज़र एक तरह के अकाउंट ही होता है जिसकी मदद से हम टैली में वाउचर एंट्री कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि टैली में एंट्री करने से पहले आपको लेज़र क्रिएट करना पड़ता है। बिना लेजर्स के हम वाउचर एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें जनरल एंट्री चाहिए। जनरल एंट्री के हिसाब से हम लेज़र क्रिएट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात, टैली सॉफ्टवेयर में 2 लेजर्स यानी कि 2 अकाउंट ऑटोमेटिकली बने गए होते हैं, जो मैं दिखा देती। इसमें अल्टर में जाएंगे, अकाउंटिंग मास्टर में लेजर्स एंटर देंगे। कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लेजर्स बनाए गए होते हैं ऑलरेडी। इसमें कैश अकाउंट, उसका अंडर ग्रुप है कैश इन हैंड। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका अंडर ग्रुप प्राइमरी रहेगा। इन दोनों की मदद से हम टैली में आसानी से वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो अब मैं सिखाती हूँ कि टैली प्राइम में लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में मास्टर में क्रिएट में जाएंगे, उसमें अकाउंटिंग मास्टर में लेजर्स में जाएंगे, एंटर देंगे या क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं इधर लेजर क्रिएशन। अब इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिख के रखे हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ। लेजर क्रिएशन, लेजर्स नेम कैपिटल, SBI, परचेज, सेल्स, सैलरी, पे, कमीशन, रिजर्व, उसके अंडर ग्रुप दिए गए हैं और उसकी ओपनिंग बैलेंस दी गई है। तो पहला है कैपिटल, उसका अंडर ग्रुप दिया गया है कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस दी गई है 1,25,000। तब इसको स्टार्ट करते हैं। हम इधर लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स लाते हैं अपने बिजनेस में। अब इधर से हम C लिखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कैपिटल अकाउंट, नाम, एड्रेस अगर आप डालना चाहते हो। इधर हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सीख रहे हैं तो आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप बिजनेस के पर्पज़ के लिए सीखते हैं तो आपको एड्रेस डालना ज़रूरी होता है। स्टेट गुजरात, पिन कोड नंबर। अगर आप बैंक की डिटेल्स डालना चाहते हो तो इस ऑप्शन को प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को यस करते हैं, अगर नो तो नो ही, ऐसे एंटर दे सकते हैं। GST नंबर। ओपनिंग बैलेंस हमने दी गई थी 1,25,000, तो इधर हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। वो क्रेडिट अमाउंट होगा एंड देन एक्सेप्ट द स्क्रीन। सेकंड था हमारा SBI अकाउंट। अब SBI कोई भी बैंक हो, चाहे वो HDFC हो, SBI हो, BOB हो, कोई भी बैंक हो, उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट ही होता है। इधर से हम बैंक अकाउंट लेंगे। अब बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स भी खुलेगी। तो बैंक अकाउंट होल्डर नेम स्काई एजुकेशन टीवी, जिसने हमें कंपनी क्रिएशन की है, उसकी अकाउंट नेम, रैंडम नेम, अकाउंट नंबर लिख लेते हैं इसमें, IFSC कोड, सिप कोड। मैंने पहले भी बोला है कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सीख रहे हैं, इसलिए हम नहीं डालना चाहते तो भी एंटर करके निकल सकते हैं हम। ट्रेस, तो इधर हम बैलेंस डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं कितना है हमारा ओपनिंग बैलेंस
बैंक में 65,000 वो डेबिट अमाउंट, इसलिए DR, एक्सेप्ट द स्क्रीन। थर्ड है हमारा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट ही रहेगा। टाइप ऑफ लेजर अभी हम नॉट एप्लीकेबल रख रहे हैं, बिकॉज ऑफ हम अभी वाउचर एंट्री नहीं सीख रहे, ओनली लेजर सीख रहे हैं। जब वाउचर एंट्री सीखेंगे तब डिस्काउंट के मोड पर होगा, तो डिस्काउंट के मोड पर इनवॉइस राउंडिंग होता, इनवॉइस राउंडिंग पर अभी हम नॉट एप्लीकेबल। परचेज गुड्स पर होता है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, और ओपनिंग बैलेंस है हमारा 65,000, डेबिट अमाउंट होगा वो। अब नेक्स्ट देख सकते हैं नेक्स्ट में कौन सी अमाउंट है। तो नेक्स्ट आता है परचेस के बाद सेल्स, अंडर ग्रुप है सेल्स, उसकी ओपनिंग बैलेंस नहीं दी, ब्लैंक है, तो वो भी सीख लेते हैं कि ब्लैंक हो तो इसमें क्या करते हैं। सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप होगा सेल्स, नॉट एप्लीकेबल, जैसे मैंने बताया वैसे ही गुड्स। ओपनिंग बैलेंस नहीं देगी तो क्या करें, कुछ भी कराएं, सीधे एंटर देके आगे बढ़, एक्सेप्ट द स्क्रीन। ओके, अब नेक्स्ट है सैलरी पे। सैलरी पेमेंट की है। अब हमारे बिजनेस में खर्चा हुआ है, खर्चा हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हैं, तो खर्चे को अंडर ग्रुप में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड टाइप ऑफ लेजर्स नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल। अगर हम GST करते हैं तो टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस ही होगी हमारी। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 50,000, वो डेबिट अमाउंट होगा, एक्सेप्ट द स्क्रीन। एंड लास्ट में देख लेते हैं कौन सा है। 6 में कमीशन रिसीव अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम 25,000। अब इनडायरेक्ट इनकम क्यों, तो कमीशन रिसीव, कमीशन हमें मिला है, हमारी हुई बिजनेस में इनकम हुई, इसलिए कमीशन इनडायरेक्ट इनकम में लेंगे हम। कमीशन रिसीव अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम, जैसे हम चूज करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, वो सर्विस में ही आएगा। एंड देन उसकी अमाउंट है 25,000, वो क्रेडिट अमाउंट होगा, एक्सेप्ट द स्क्रीन। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने लेजर क्रिएट कर लिए, थोड़े 6 एग्जाम्पल लिए थे। अब इसे शो कहाँ पे होता है, देखेंगे कहाँ पर, तो बाहर निकलेंगे इसके स्क्रीन, अंदर अल्टर में जाके अकाउंटिंग मास्टर में हमने बनाया था, तो अकाउंटिंग मास्टर में क्या देखेंगे वाले हम, लेजर्स, अंदर एंटर। आप देख सकते हैं हमने जितने भी लेजर्स बनाए थे उनकी लिस्ट। कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी दिए गए होते हैं। अगर आप इनमें से कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सुधारना चाहते हो तो सुधार सकते हैं। लाइक मैंने अभी सेल्स अकाउंट में मुझे अमाउंट डालनी है, तो मैं सेल्स अकाउंट में जाकर एंटर, इधर मैंने 15,000 डालना है एंड क्रेडिट अमाउंट, एक्सेप्ट। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको लेजर क्रिएशन की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो टैली के रिलेटेड में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आपकी यूट्यूब चैनल स्काइव टीवी को। और तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन, इसमें टेलीग्राम ओपन ही है और हमने स्काइव एजुकेशन टीवी नाम की कंपनी क्रिएट करके रख दी गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेज़र पर, कुछ बातें थोड़ी कर लेते हैं इसके बारे में। देखा जाए तो लेज़र एक तरह के अकाउंट ही होता है जिसकी मदद से हम टैली में वाउचर एंट्री कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि टैली में एंट्री करने से पहले आपको लेज़र क्रिएट करना पड़ता है। बिना लेज़र्स के हम वाउचर एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें जनरल एंट्री चाहिए, जनरल एंट्री के हिसाब से हम लेज़र क्रिएट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात,
टैली सॉफ्टवेयर में 2 लेजर्स यानी कि 2 अकाउंट ऑटोमेटिकली बने गए होते हैं, जो मैं दिखा देती। इसमें अल्टर में जाएंगे, अकाउंटिंग मास्टर में लेजर्स एंटर देंगे। कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लेजर्स बनाए गए होते हैं ऑलरेडी। उसमें कैश अकाउंट, उसका अंडर ग्रुप है कैश इन हैंड। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका अंडर ग्रुप प्राइमरी रहेगा। इन दोनों की मदद से हम टैली में आसानी से वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो अब मैं सिखाती हूँ कि टैली प्राइम में लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में मास्टर में क्रिएट में जाएंगे, उसमें अकाउंटिंग मास्टर में लेजर्स में जाएंगे, एंटर देंगे या क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं इधर लेजर क्रिएशन। अब इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखे हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ। लेजर क्रिएशन, लेजर्स नेम कैपिटल, SBI, परचेज, सेल्स, सैलरी, पे, कमीशन, रिजर्व, उसके अंडर ग्रुप दिए गए हैं और उसकी ओपनिंग बैलेंस दी गई है। तो पहला है कैपिटल, उसका अंडर ग्रुप दिया गया है कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस दी गई है 1,25,000। अब इसको स्टार्ट करते हैं। हम इधर लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स लाते हैं अपने बिजनेस में। अब इधर से हम सी लिखेंगे, तो ये देख सकते हैं आप कैपिटल अकाउंट, नाम, एड्रेस अगर आप डालना चाहते हो। इधर हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सीख रहे हैं, तो आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप बिजनेस के पर्पज़ के लिए सीखते हैं तो आपको एड्रेस डालना ज़रूरी होता है। स्टेट गुजरात, पिन कोड नंबर। अगर आप बैंक की डिटेल्स डालना चाहते हो तो इस ऑप्शन को प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को यस करते हैं, अगर नो तो नो ही, ऐसे एंटर दे सकते हैं। GST नंबर। ओपनिंग बैलेंस हमने दी गई थी 1,25,000, तो इधर हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, वो क्रेडिट अमाउंट होगा एंड देन एक्सेप्ट द स्क्रीन। सेकंड था हमारा SBI अकाउंट। अब SBI कोई भी बैंक हो, चाहे वो HDFC हो, SBI हो, BOB हो, कोई भी बैंक हो, उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट ही होता है। इधर से हम बैंक अकाउंट लेंगे। अब बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स भी खुलेगी। तो बैंक अकाउंट होल्डर नेम स्काई एजुकेशन TV, जिसने हमें कंपनी क्रिएशन की है, उसकी अकाउंट नेम, रैंडम नेम, अकाउंट नंबर लिख लेते हैं इसमें, IFSC कोड, सिप कोड। मैंने पहले भी बोला है कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सीख रहे हैं, इसलिए हम नहीं डालना चाहते तो भी एंटर करके निकल सकते हैं हम। ट्रेस, तो इधर हम बैलेंस डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं कितना है हमारा ओपनिंग बैलेंस बैंक में 65,000। 65,000 वो डेबिट अमाउंट, इसलिए DR, एक्सेप्ट द स्क्रीन। थर्ड है हमारा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट ही रहेगा। टाइप ऑफ लेजर अभी हम नॉट एप्लीकेबल रख रहे हैं, बिकॉज ऑफ हम अभी वाउचर एंट्री नहीं सीख रहे, ओनली लेजर सीख रहे हैं। जब वाउचर एंट्री सीखेंगे तब डिस्काउंट के मोड पर होगा, तो डिस्काउंट के मोड पर इनवॉइस राउंडिंग होता, इनवॉइस राउंडिंग पर अभी हम नॉट एप्लीकेबल। परचेज गुड्स पर होता है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, और ओपनिंग बैलेंस है हमारा 65,000। डेबिट अमाउंट होगा वो। अब नेक्स्ट है, देख सकते हैं नेक्स्ट में कौन सी अमाउंट है। तो नेक्स्ट आता है परचेस के बाद सेल्स, अंडर ग्रुप है सेल्स, उसकी ओपनिंग बैलेंस नहीं दी, ब्लैंक है, तो वो भी सीख लेते हैं कि ब्लैंक हो तो इसमें क्या करते हैं। सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप होगा सेल्स, नॉट एप्लीकेबल, जैसे मैंने बताया वैसे ही गुड्स। ओपनिंग बैलेंस नहीं देगी तो क्या करें, कुछ भी कराएं, सीधे एंटर देके आगे बढ़, एक्सेप्ट द स्क्रीन। ओके, अब नेक्स्ट है सैलरी पे। सैलरी पेमेंट की है। अब हमारे बिजनेस में खर्चा हुआ है, खर्चा हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हैं,
तो खर्चे को अंडर ग्रुप में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड टाइप ऑफ लेजर्स नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल अगर हम जीएसटी करते हैं तो। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस ही होगी हमारी। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 50,000, वो डेबिट अमाउंट होगा। एक्सेप्ट द स्क्रीन। एंड लास्ट में देख लेते हैं कौन सा है। 6 में कमीशन रिसीव अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम 25,000। अब इनडायरेक्ट इनकम क्यों, तो कमीशन रिसीव, कमीशन हमें मिला है, हमारी हुई बिजनेस में इनकम हुई, इसलिए कमीशन इनडायरेक्ट इनकम में लेंगे हम। कमीशन रिसीव अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम, जैसे हम चूज करेंगे। नॉट एप्लीकेबल, वो सर्विस में ही आएगा। एंड देन उसकी अमाउंट है 25,000, वो क्रेडिट अमाउंट होगा। एक्सेप्ट द स्क्रीन। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने लेजर क्रिएट कर लिए, थोड़े 6 एग्जाम्पल लिए थे। अब इसे शो कहाँ पे होता है, देखेंगे कहाँ पर, तो बाहर निकलेंगे इसके स्क्रीन, अंदर अल्टर में जाके अकाउंटिंग मास्टर में हमने बनाया था। तो अकाउंटिंग मास्टर में क्या देखेंगे वाले हम, लेजर्स, अंदर एंटर। अब देख सकते हैं हमने जितने भी लेजर्स बनाए थे उनकी लिस्ट। कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी दिए गए होते हैं। अगर आप इनमें से कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सुधारना चाहते हो तो सुधार सकते हैं। लाइक मैंने अभी सेल्स अकाउंट में मुझे अमाउंट डालनी है, तो मैं सेल्स अकाउंट में जाकर एंटर, इधर मैंने 15,000 डालना है। एंड क्रेडिट अमाउंट एक्सेप्ट, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको लेजर क्रिएशन की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो टैली के रिलेटेड में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आपकी यूट्यूब चैनल स्काई टीवी को। और तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड थैंक यू।